स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है, जो एक कोर्ट अपडेट के जरिए है। 14 अक्टूबर को तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया 31,661 पर आगे बढ़ेगी, 37,339 का क्या होगा, या 69,000 भर्ती पदों पर एक साथ भर्ती प्रक्रिया आगे होगी। ये 14 अक्टूबर की डेट लगी हुई है। इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। और अफसरों के रवैये से दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं अभ्यर्थी, और एकजुटता जब भी होती है, इस बात को मैंने कई बार बोला है, जब भी आप एकजुट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव का कारण क्या है, आपस में ही विभेदीकरण, आपस में ही फूट डालने का काम जो है, उसका सबसे बड़ा अस्त्र है इनका जुमला। एक बार फेंको, आपस में फूट डालो, ना ये आपस में एकजुट हो पाएंगे, ना हमारे विरोध में नारेबाजी हो पाएगी, ना हमको कुछ जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो ये इनका रवैया बनता जा रहा है, जिसको तोड़ने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता से है। तो चलिए 14 की डेट किस सुनवाई को लेकर है और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उस पर बातचीत करते हैं। तो 14 को जो एकदम स्पष्ट है कि पासिंग मार्क के ऑर्डर और 31,661 के भविष्य का निर्धारण 14 अक्टूबर को 12,989/2020 में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करता है। बाकी उस दिन होने वाली सुनवाई पर खुद ब खुद सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। तो ये है आपकी कॉज लिस्ट है 14 अक्टूबर की, देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी ललित साहब की बेंच में है। और ये आपका है विवेक कुमार सिंह, चौथे नंबर पर देख सकते हैं, 12,979/2020, 89 माफ़ करिएगा 89 है। और विवेक कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये मैटर है संशोधन याचिका को लेकर, और ये मैटर आपकी लिस्टेड नहीं हो रही थी। तो इसको अमित पावन सर जो AOR हैं, उनके जरिए लीगल टीम के सदस्यों ने इसको मैटर को टैग कराया है। और इसी मैटर में अपने आईए पर बातचीत करेंगे कि सरकार का जो दोहरी हठधर्मिता है या दोहरी मानसिकता है कि 31,661 अलग हो, 37,339 अलग हो, एकजुटता के साथ 67-8-67 की बात नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्यों नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इसी 14 अक्टूबर की सुनवाई में, क्योंकि आज 10 तारीख हो भी गई है। और जो जुमला अभी आपके विशेष शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा कल फेंका गया है कि एक हफ्ते में सारी चीज़ें प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 1 से 2 दिनों में आपके लिस्ट की या काउंसलिंग शेड्यूल की जानकारी भी आपको हो जाएगी। तो आज तो हो गया सैटरडे, कल संडे। अब नया जुमला है कि NIC तो बंद थी भैया 1 से 2 दिन, तो वर्किंग डेज़ को हम गिनेंगे, है ना। अब इसमें उनका बंद है क्या नहीं है, वो अलग मैटर है। तो यहाँ पर ये सुनवाई होने वाली है। तो देखने वाली बात होगी कि इस सुनवाई में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्णता से चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, और जो चीज़ें छुपा हुआ है ऑर्डर के बारे में, एकदम से कुछ भी किसी को तनिक भी जानकारी नहीं हो पा रही है। और जिस प्रकार से इस 69,000 भर्ती में सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती आई हैं, उम्मीदों के अनुरूप कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अचानक से आपके समक्ष आएंगी। और जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया, इसका एहसास है कि जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया अभी सडन रूप से स्टॉप्ड है, वो अचानक से फिर प्रारंभ हो जाएगी। उम्मीद इसी की है, और एक साथ सबकी सहायक अध्यापक बनने की जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। अब ABP गंगा वाले लगातार इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने बोला था कि 9 से 10 तारीख के बीच में आपको प्रक्रिया प्रारंभ होती हुई देखने को मिल सकती है। तो आज 10 तारीख हो गई है। कल सतीश चंद्र द्विवेदी जी, जो माननीय विशेष शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि NIC को डाटा भेज दिया गया है। लेकिन ये अगर कोई पूछता कि सर सैटरडे संडे तो ऑफ रहती है NIC, तो 1 से 2 दिन में काउंसलिंग शेड्यूल किस प्रकार से जारी कर दी जाएगी, फिर से वहीं जुमला तो नहीं है, तो वो स्पष्ट हो जाता है। हालांकि 1 हफ्ते में होनी थी सहायक अध्यापकों की भर्ती, अफसरों के रवैये से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं अभ्यर्थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए थे कि जल्द प्रदेश के शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए, लेकिन आज भी इससे जुड़ी काउंसलिंग का कार्यक्रम भी घोषित नहीं किया जा सका है। इसी को लेकर अभ्यर्थी लगातार इस पर प्रयासरत थे, और कल SCRT पर भी अपनी बात रखने को जो भी अभ्यर्थी पहुंचे थे, और उसी के जरिए नया जुमला देखने को मिला है 1 हफ्ते का। तो सूबे में अधिकारियों को मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के आदेशों
की भी परवाह नहीं है। शायद यही वजह है कि जिस भर्ती को मुख्यमंत्री ने 1 हफ्ते में पूरा करने के लिए निर्देश दिए थे, उसे पूरा करने तो दूर, उसका काउंसलिंग शेड्यूल तक 20 दिन में नहीं आ पाया है। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 31,661 पदों पर भर्ती की राह तक रहे अभ्यर्थी एक बार फिर अधिकारियों के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन उन्हें मिला तो सिर्फ आश्वासन और पुलिस के धक्के। और दूसरी ओर आला अधिकारी भी नहीं देते हैं संतोषजनक जवाब। लगातार अभ्यर्थी परिषद पर, एससीईआरटी पर पहुंच रहे हैं और उनसे ये बात लगातार की जा रही है कि आप 31,661 को लेकर आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन इसकी मैट्रिक्स क्या है, किस प्रकार से आप किस फॉर्मूले के जरिए इसको फिट करेंगे, कौन कौन सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा, कौन नहीं होगा, क्या तरीका रहेगा, स्टेट मेरिट रहेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट रहेगी, आरक्षण एमआरसी का क्या प्रावधान रहेगा, किसी पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि अभ्यर्थियों के इस बार बार लॉजिकल क्वेश्चन के ऊपर लॉजिक देने के बाद भी जो अधिकारीगण हैं वो भी धर्म संकट में है कि भर्ती प्रक्रिया फंसेगी। और यही कारण है, मुख्यतः यही कारण है कि जो आपको जियो आया है, पहली बार ऐसा जियो देखने को मिला है जिसमें स्पष्ट तरीके से मेंशन किया गया है कि इन भर्ती प्रक्रिया को जारी करने से पूर्व इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में कैविएट दाखिल कर दिया जाए। यानी कि उनको एकदम स्पष्ट पता है कि कैसे भी हम 31,661 को आगे बढ़ाएंगे, वो पूर्णतः असंतोषजनक होगी और उसको चैलेंज किया जाएगा ही जाएगा आपके माननीय कोर्ट में। और आप सभी को पता है कि 31,661 जो है वो पूरी तरीके से वैलिड नहीं होगा। कब तक? क्योंकि उसमें एकदम स्पष्ट है जियो में कि वो कोर्ट के अधीन ही भर्ती रहेगी। तो क्यों नहीं 67/67 पर एकजुटता दिखाया जाता है? क्यों नहीं पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात की जाती है? और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट, जो रिजर्व जजमेंट है, उसको निकालने की पर बात की जाती है? उस पर आईए दाखिल कर कर अपने एओआर सीएससी पैनल की तरफ से, एडवोकेट जनरल की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्यों नहीं ये बात की जाती, क्यों नहीं प्रे किया जाता? ये सोचने वाली बात है। तो अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार से जब उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि फ़िलहाल वो लीव पर हैं, भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। साथ ही कहा कि इस विषय में डीजी स्कूल एजुकेशन विजय किरण आनंद से संपर्क करें। डीजी स्कूल एजुकेशन यानी वो पद जिसे सरकार ने कुछ समय पहले इसलिए सृजित किया था जिससे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के विभाग बेसिक शिक्षा परिषद की तस्वीर बदल सके। एबीपी गंगा की टीम डीजी स्कूल एजुकेशन विजय किरण आनंद के यहाँ पहुँची। आखिर सवाल प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य का जो है, लेकिन यहाँ भी निराशा ही मिली। डीजी ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार किया, सिर्फ इतना कहा कि जल्द प्रक्रिया पूरी होगी। हर कोई यही बोल रहा है, विभाग की पूरी तैयारी है, बस टेक्निकल सपोर्ट के लिए एनआईसी की हरी झंडी का इंतजार है। न जाने ये हरी झंडी कब तक मिलेगी। और इसी मैटर पर रितु रेनीवाल जी, जिनके बारे में मैंने बीच में आपको बताया था, इनके जरिए ही पोस्ट हुई थी और ये एडवोकेट हैं। इन्होंने बोला कि इन दिस मैटर जो आपका एप्लीकेशन था 156/2019 ऑर्डर जो 6 मई 2020 को चैलेंज किया गया है, उसको नो रिलेशन, इसकी 31,661 पोस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है इसका, जिसकी फाइलिंग डेट 16/6/2020 को थी और वेरीफाइड हुई थी 20/8/2020 को। तो 20/8/2020 को वेरीफाइड हुई है। अब इसको 31,661 के साथ कई लोग रिलेट कर रहे हैं, तो उससे लेना देना नहीं है। इन्होंने एकदम स्पष्ट इस बात की जानकारी दे दी है। और यही है कि अधिकारीगण बात मानते हैं अथवा नहीं, इस पर हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं यूपी सरकार के अधिकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ी बात है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य के अधिकारी पहली बार में आदेश न मान के आदी हो रहे हैं और जिसके चलते लोगों को अवमानना याचिकाएं दाखिल करनी पड़ रही। इतनी बड़ी संख्या में अवमानना याचिकाएं दाखिल की हैं, चाहे वो किसी विभाग की भर्ती प्रक्रिया हो, किसी बात पर जवाबदेही मांगी गई हो। यहाँ के अधिकारीगण आदि इस चीज़ के हो चुके हैं और इन्हीं अधिकारियों की वजह से अभ्यर्थियों के सपने जो हैं वो चकनाचूर होते जाते हैं, अंधकार में जीवन में व्याप्त होते जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन अधिकारियों की वजह से। तो इसकी जवाबदेही भी तय होनी ही चाहिए। तो 69,000 भर्ती से जुड़ी इस डेट को 31,661 का या 37,339 का, 69,000 भर्ती का क्या होगा वो 14 अक्टूबर को ही पता चलेगा।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये जुमलाबाजी की जा रही है, एकजुटता को भंग करने की कोशिश की जा रही है, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो एकजुट रहिए, आपस में बटिए मत, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ भी गलत होगा, किसी भी अभ्यर्थी की अनदेखी की जाएगी तो वो अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप उसको रोक नहीं सकते हैं, उसको रुकना भी नहीं चाहिए। अपने अधिकारों के लिए उसको आगे आना ही पड़ेगा। और नौकरी सबकी है तो एकजुटता होनी चाहिए सब में। बाकी जो भी अपडेट आएगी इम्पोर्टेंट तरीके से आपको मिलती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।